Hello students, question number 4 from JEE Main 2023, 11th April, shift 1. The question is, let sets A and B have 5 elements each. Let the mean of the elements in sets A and B are 5 and 8. Mean सबका दोनों का अगर देखें तो 5 और 8 है respectively, and the variance of the elements in set A and B be 12 and 20. A new set C of 10 elements is formed by subtracting 3 from each element of A and adding 2 to each element of set B. Then sum of the mean and variance बताना है elements of set C का. तो स्टार्टिंग करते हैं. सबसे पहले मैं A सेट को अगर मान लूँ कि A1 A2 से लेके A5 तक है और साथ में B सेट जो है वो B1 B2 से लेके B5 तक है. तो यहाँ पर हमें गिवन क्या क्या है एक बार लिख लेता हूँ. तो सबसे पहले तो समेशन ए आई बोल देता हूँ मैं, और ऑब्वियसली आई जो है 1 से लेके 5 तक जाएगा, डिवाइडेड बाय 5 करूँगा मैं. तो इसका वैल्यू मुझे गिवन है क्योंकि मीन गिवन है मुझे इनका. तो इसका मीन जो है 5 है तो इक्वल टू 5 आ जाएगा. तो यहाँ से समेशन ए आई की बात करें तो वो हो जाएगा 25. सेम वे में समेशन बी आई अगर देखें तो समेशन बी आई सबका समेशन डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू मुझे 8 गिवन है. तो यहाँ से समेशन बी आई का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 8 इंटू 5 यानी कि 40 हो जाएगा. तो यहाँ से हमें ये भी मिल गया. अब वेरिएंस गिवन है तो वेरिएंस को यूज़ करूँगा अगर, तो देखो हम दोनों का समेशन का ए आई का स्क्वायर्स का समेशन भी निकाल लेंगे. तो समेशन ए आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 माइनस 5 का स्क्वायर विच इज़ 25. तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 5 का स्क्वायर, मीन का स्क्वायर बेसिकली, और ये इक्वल टू होता है वेरिएंस, और ये वेरिएंस जो है हमें गिवन है 12. तो ये 12 के इक्वल रखूँगा मैं. तो यहाँ से समेशन ए आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 का वैल्यू हो जाएगा 12 प्लस 25, और 12 प्लस 25 हो जाएगा 37. 37 इंटू 5 कर देंगे तो समेशन ए आई स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 37 इंटू 5 हो जाएगा. और 37 इंटू 5 करने पर यहाँ से हमें एक बार मैं देख लेता हूँ कि क्या आता है ना. तो इसको प्रॉपर कैलकुलेट कर लेते तो 35 हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन 3 कैरी हो जाएगा, 5 या 15 और 3 18 हो जाएगा. तो 185 बेसिकली समेशन ए आई स्क्वायर आ जाएगा. फिर सेम में समेशन बी आई स्क्वायर भी निकालूंगा मैं. तो समेशन बी आई स्क्वायर के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो कि बिल्कुल सिमिलर फार्मूला लगा देंगे यहाँ से. तो समेशन बी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 एलिमेंट्स वहाँ पर भी है, माइनस 8 का स्क्वायर आएगा क्योंकि इसका मीन जो है 8 था, एंड इन इज इक्वल टू हमें इसका वेरिएंस गिवन है 20. तो इक्वल टू 20 रख देंगे. तो यहाँ से आ जाएगा समेशन बी आई स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 64. ऐड कर दूंगा मैं 20 में तो 84 हो जाएगा ये, और 84 मल्टीप्लाइड बाय मैं साथ में 5 भी मल्टीप्लाई कर ही देता हूँ. तो 5 मल्टीप्लाई करने पर यहाँ से मुझे मिल जाएगा 8 पंजे बच्चों का 20 और 2 कैरी, 8 पंजे 40 और 2 42 हो जाएगा. तो 420 हो जाएगा यहाँ से समेशन बी आई स्क्वायर का वैल्यू. अब बस डायरेक्टली अगर देखा जाए तो मैं क्या कर रहा हूँ कि सी आई में बेसिकली पहले 5 एलिमेंट्स ए आई -3 है क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट जो ए था उसके एलिमेंट्स को मैंने सब्ट्रैक्ट किया हर एक को 3, और उसके बाद फिर दूसरे जो एलिमेंट्स है लास्ट 5 एलिमेंट्स वो बस बेसिकली बी आई प्लस 2 एलिमेंट्स है, मतलब कि 2 ऐड किया है सब में. यहाँ पर कहा है 2 जो है ऐड हुआ है बी एलिमेंट्स के सेट में, और ए एलिमेंट में हमने 3 सब्ट्रैक्ट किया है. तो सेट जो बनेगा वो इन एलिमेंट से बनेगा, इन सारे एलिमेंट से. तो सबसे पहले तो अगर मैं मीन निकालूँ तो अगर मीन की बात की जाए तो मीन होगा समेशन सी आई एंड डिवाइडेड बाय 10 करेंगे, ये हो जाएगा मीन. तो बेसिकली ये आएगा समेशन ए आई -3 एंड प्लस समेशन बी आई प्लस 2 आएगा, और होल डिवाइडेड बाय 10 आएगा. यहाँ पर समेशन ए आई को अगर देखें मतलब कि पांचों एलिमेंट्स का सम एंड -3 इंटू 5 हो जाएगा, 5 टाइम्स आ जाएगा 3, प्लस समेशन बी आई आएगा एंड प्लस आएगा समेशन
2, यानी कि 2 इंटू 5 हो जाएगा ये, क्योंकि 5 टाइम्स 2 2 2 ऐड हो जाएगा इस तरीके से, और होल डिवाइडेड बाय 10 है। तो यहाँ से ये मैं x बार लिख देता हूँ, तो x बार इज इक्वल टू आ रहा है ये समेशन ए आई का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि समेशन ए आई है 25, तो यहाँ पर लिखूँगा 25 माइनस ये 15 है, प्लस समेशन बी आई का वैल्यू का बात करें तो 40 है, तो यहाँ आ जाएगा प्लस 40 और प्लस है 10, होल डिवाइडेड बाय 10 आ जाएगा। 25 माइनस 15 करेंगे तो यहाँ से 10 बचेगा, 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 40 इज 60, 60 अपॉन 10 करेंगे तो यहाँ से हमें हमारा मीन मिल जाएगा जो कि 6 आ जाएगा। अगर 6 मीन आ गया है तो हम वेरिएंस निकाल लेंगे। वेरिएंस का सीधा सीधा फार्मूला यूज़ करेंगे, तो सिग्मा स्क्वायर बोल देता हूँ, तो जो क्या आएगा समेशन सी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय, या फिर पहले हम लोग सी आई स्क्वायर का वैल्यू ही निकाल लेते हैं प्रॉपर। तो समेशन सी आई स्क्वायर इज इक्वल टू होगा समेशन ए आई माइनस 3 का स्क्वायर एंड प्लस समेशन बी आई प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो ए आई माइनस 3 का होल स्क्वायर अगर करेंगे तो यहाँ से आएगा समेशन ए आई आएगा, मैं सबको अलग अलग लिख देता हूँ, समेशन ए आई स्क्वायर आएगा, फिर आएगा माइनस 6 टाइम्स समेशन ए आई आएगा, उसके बाद आएगा प्लस सॉरी माइनस नहीं प्लस आएगा समेशन 9 आ जाएगा, 9 यानी कि पाँच बार ऐड करना 9 को, तो बेसिकली 9 इंटू 5 हो जाएगा 45, तो ये आ जाएगा। उसके बाद फिर प्लस यहाँ से अगर इसको ओपन करेंगे तो आएगा समेशन बी आई स्क्वायर, प्लस आएगा 2 इंटू 2 4 समेशन बी आई आएगा, और आएगा प्लस समेशन 2 आएगा। तो समेशन ए आई स्क्वायर का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं कि वो है 185, तो यहाँ पर मैं 185 रखूँगा, माइनस 6 इंटू समेशन ए आई इज़ 25, तो यहाँ पर मैं 25 रखूँगा। उसके बाद फिर समेशन 9 यानी कि 9 इंटू 5 हो जाएगा 45, प्लस समेशन बी आई स्क्वायर की बात करें अगर तो समेशन बी आई स्क्वायर ऑलरेडी निकाल चुके हैं 420 है ये, तो यहाँ पर रख देंगे 420 प्लस 4 टाइम्स समेशन बी आई इज़ 40, तो यहाँ पर मैं 40 रखूँगा। उसके बाद प्लस 2 टाइम्स 5 को ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा ये। उसके बाद फिर नेक्स्ट अगर देखें तो यहाँ पर 9 इंटू 5 45 हो ना, 45 करेक्ट है, और 2 का स्क्वायर बेसिकली यहाँ पर होना चाहिए, पर हमने ये एक मिस्टेक कर दी। देखो 2 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर, वो लिखेंगे यहाँ पर तो 4 आएगा बेसिकली, और 4 इंटू 5 यहाँ पर 20 आएगा, तो ये आ जाएगा। तो समेशन सी आई स्क्वायर का वैल्यू हम कैलकुलेट करें अगर तो 185 है, सबको ऐड भी कर लेते हैं। तो देखो चलो पहले लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं सबको, तो 6 इंटू 25 करेंगे तो आएगा 150, प्लस आएगा यहाँ से 45, प्लस आएगा 420, प्लस 4 इंटू 4 16 हो जाएगा, तो 160 हो जाएगा, एंड प्लस है 20। तो माइनस सिर्फ एक ही क्वांटिटी हो रही है, तो इसको पहले एडजस्ट कर दे अगर, तो 160 माइनस 150 करेंगे तो 10 बचेगा, यानी कि इनका काम हो गया ख़त्म। अब 10 ऐड कर देंगे तो ये 30 हो गया, 30 प्लस 420 450 हो जाएगा, 450 प्लस 45 करूँगा अगर मैं तो 495 होगा, 495 में 185 ऐड करेंगे तो ये हो गया 500, इसको 5 दे देंगे तो 500 एंड प्लस आएगा 180, तो यहाँ से आ जाएगा 680 हमारा ये सारा सम आ जाएगा। तो इसको मैं लिख देता हूँ कि 680 आ रहा है ये, तो ये इज इक्वल टू है 680। अब हम डायरेक्टली वेरिएंस निकालेंगे, तो वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू होगा समेशन सी आई स्क्वायर अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 10 माइनस माइनस करेंगे मीन का स्क्वायर, मीन इज 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 का स्क्वायर, तो बस ये हो जाएगा हमारा सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू। इसका वैल्यू 680 निकाल चुके हैं, डिवाइडेड बाय 10 है, माइनस आ जाएगा 36, तो ये हो जाएगा 68 माइनस 36, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 32 बेसिकली हमारा सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा। उसने पूछा है हमसे कि मीन एंड वेरिएंस का सम क्या आएगा, ये बताना है हमें। तो जो मीन है
एक्स बार प्लस सिग्मा स्क्वायर की अगर बात करें तो एक्स बार का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 6 प्लस सिग्मा स्क्वायर इज 32, तो इनको ऐड करेंगे तो फाइनली हमारा आंसर 38 आ जाएगा इस क्वेश्चन का, विच इज़ इन ऑप्शन 2। थैंक यू।